नमस्कार साथियों। अभी हम बताने वाले हैं NRLM के अंतर्गत जो अभी हमारा VPRP प्लान का सर्वे होना है, उस सर्वे हम लोग एप्लीकेशन में कैसे करेंगे। जो इसके लिए जो भी आजीविका के लिए CRP का चयन किया गया है, वह अभी यह एप्लीकेशन एक डेमो एप्लीकेशन है। जो इसका वर्जन VPRP 2.0 बेटा 010 करके है। यह एक डेमो एप्लीकेशन है और डेमो एप्लीकेशन में ही अभी डेमो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है, जिससे हम लोग खोल के देखेंगे कि कैसे इसमें हम लोग, ये सीखने के लिए बनाया गया है कि अभी इसमें हम लोग सर्वे को कैसे करेंगे। इसके लिए सारा डेटा डेमो दिया गया है। हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके अभी देखेंगे कि हमको सर्वे कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको हम लॉगिन करेंगे, जो कि ये डेमो आईडी है। तो इसको हम लोग अब आईडी पासवर्ड इसमें डाल चुके हैं। जो लोग CRP के लिए चयन हुए हैं, उन लोग को भी ये आईडी, आजीविका CRP के लिए चयन किया गया है, उन लोग को भी ये आईडी प्रोवाइड किया जा चुका है। इसको अब हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का एक सिंबल मिलेगा। जब हम लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तब इसमें क्या है कि भाषा एक इंग्लिश लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावे अगर यदि आपको कोई अदर भाषा इसमें सेलेक्ट करना है तो वहाँ येस और नो का ऑप्शन आता है। तो आप येस करेंगे तो आपसे भाषा पूछा जाएगा कि कौन सा भाषा चयन करना है। तो वहाँ आप साथ में हिंदी को भी क्लिक करेंगे तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं ऊपर में यहाँ इंग्लिश सेलेक्टेड है और बगल में हिंदी भाषा का भी लिखा हुआ है। अगर यदि हम इसको हिंदी में, जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आ पा रहा है, वह हिंदी में भी करके देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ हिंदी कर दे रहे हैं। अब हमको इसमें जो SHG लाइवलीहुड एक्टिविटी आ रहा है, यहाँ पे टोटल 11 SHG का दिख रहा है। अब इसके अंदर हम लोग जाते हैं। अब इसके अंदर हम लोग गए तो इसमें समूह का नाम दिख रहा है, जो कि जो भी CRP होंगे उसका जब अपना अपना सभी का आईडी पासवर्ड बनेगा तो उस समय अपना आईडी पासवर्ड से जब लॉगिन करेंगे तो उसके संबंधित क्षेत्र में जो भी स्वयं सहायता समूह है उसी का केवल नाम दिखेगा। अभी ये डेमो है तो इसमें डेमो के लिए ये चीज़ बनाया गया है। जैसे इसमें इतने सारे SHG ऑलरेडी दिया गया है सीखने के लिए। कुल 11 SHG है यहाँ पे, जो कि हमारा आगे ऊपर में दिखता था। तो सबसे पहले हम कोई भी एक SHG में जब हम सर्वे करेंगे तो यहाँ पे हमको 2 डाटा को भरना है। देखिए जैसे यहाँ पे राधिका SHG है, जिसमें से कुल 11 सदस्य हैं। ऊपर में दिख रहा है कि 11 सदस्य हैं। दूसरा समूह का नाम है मनसा SHG, जिसमें कुल 10 सदस्य हैं। तीसरा है माँ भगवती सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें भी 10 सदस्य हैं। अब इसमें करना क्या है कि इसमें यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि 2 चीज़ लिखा हुआ, एक प्रोफाइल, दूसरा प्लान। तो प्रोफाइल में हम लोग क्या करेंगे कि प्रोफाइल में उसमें इस समूह में जुड़े जो ये 11 राधिका समूह में जुड़े जो ये 11 सदस्य हैं, वो 11 सदस्यों का व्यक्तिगत जानकारी, जो व्यक्तिगत निजी जानकारी है,
वो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं और उसको क्या अभी मिल रहा है लाभ, वो उसका प्रोफाइल में एंट्री होगा। जो चीज़ उसका निजी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, उसको प्रोफाइल में भरेंगे। और जो उसको क्या चीज़ का आवश्यकता है, उसको जो चीज़ का ज़रूरत का चीज़ है, जो उस व्यक्ति की मांग है, उसको हम लोग प्लान में डालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे राधिका समूह में देख रहे हैं कि प्रोफाइल में 2 पॉइंट दिख रहा है और प्लान में 2 दिख रहा है, यानी कि वहाँ पे 2-2 लोगों का प्रोफाइलिंग और प्लान किया जा चुका है। तो अब जैसे कि अब हम लोग इसी में टोटल, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि राधिका एसएचजी में टोटल 11 सदस्य हैं, तो हम लोग तीसरे किसी व्यक्ति का प्रोफाइल भरेंगे। तो भरने के लिए जो यहाँ पे नंबर है, उस नंबर में क्लिक करेंगे। तो जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं कि प्रोफाइल में यहाँ जो उस समूह में जुड़े 11 सदस्य हैं, वो 11 सदस्यों का यहाँ पे टोटल नाम आ चुका है। अब देख रहे हैं कि 11 सदस्यों का टोटल नाम आ चुका है। तो इसमें देख रहे हैं, एक पहला नाम है सोनम, दूसरा नाम है मोनी। इन लोग का टिक लगा हुआ है, साइन बोर्ड टिक लगा हुआ है, यानी कि इन लोग का प्रोफाइल भरा जा चुका है। अब इसमें देख रहे हैं कि मीना, रानी, बीना, दुलारी, इन लोग का प्रोफाइल भरा हुआ नहीं गया है। तो अब हम लोग एक का प्रोफाइल भरेंगे, किसी एक का। तो हम मीना रानी का प्रोफाइल भर रहे हैं अभी। इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ से उसका प्रोफाइल के लिए सवाल आना चालू हो गया। पहला सवाल पूछ रहा है कि क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है। अगर यदि मीना रानी आजीविका काम के लिए समूह से या बैंक ऋण से समूह को जो प्राप्त हुआ है, वह राशि लोन में लिए हैं कि नहीं। अगर यदि लिए हैं तो हाँ में क्लिक करेंगे, नहीं लिए हैं तो नहीं में क्लिक किया हुआ है, आगे अगला बटन दबाएंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो अगर अधिकतर लोग हैं जो कि समूह में जुड़े हुए हैं, तो वह किसी न किसी प्रकार से लोन लिए हुए ही हैं। तो हम यहाँ पे हाँ में क्लिक करेंगे। अब हाँ में क्लिक करेंगे तो वैसे ही यहाँ अन्य गतिविधि खुल जा रहा है। जैसे हाँ में क्लिक किए हैं तो पूछ रहा है दूसरा ऑप्शन कि किस प्रकार की आजीविका गतिविधि के लिए ऋण लिया गया है। तो यहाँ पे 5-6 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है फसल खेती के लिए, दूसरा है अदर फार्म बेस्ड एक्टिविटी, यानी कि अन्य खेती के लिए, तीसरा है पशुपालन के लिए, पशु जो पैसे लेके पशु खरीद के अपना व्यापार कर रहे हैं उसके लिए, गैर कास्ट वन उत्पाद गतिविधि के लिए, या नॉन फार्म या कोई सीखने के लिए स्किल एक्टिविटी के लिए, जो सीख करके दुकान उकान प्रशिक्षण वगैरह लेकर के दुकान वगैरह खोले हैं, वो नॉन फार्म एक्टिविटी में आ गया, या अन्य किसी विषयों के लिए लिए हैं तो फिर अन्य में क्लिक करेंगे। तो ज़्यादातर जब यहाँ आजीविका से संबंधित योजना हो रहा है तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग पशुपालन वर्क कर रहे हैं, या नॉन फार्म में दुकान वगैरह का कर रहे हैं, या खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो यही 2-3 बिंदुओं में खेती वो क्या है कि वो अपना पैसा का उपयोग किए होंगे। तो व्यक्तिगत जानकारी है कि उसका अपना पर्सनल जो पैसा ऋण में लिए हैं, वो कहाँ पे खर्च किए हैं। तो हम समझ ले रहे हैं कि वह फसल खेती करने में लिए हुए हैं। अब जिसका भी आप भरेंगे तो उसमें पूछना पड़ेगा कि वो आप पैसा किस काम के लिए लिए हैं, वही कार्य को उसमें आप एंट्री करेंगे। तो फसल के लिए लिए हैं। अब तीसरा नंबर यहाँ ऑप्शन पूछ रहा है कि आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण का स्रोत, जो ऋण आपके पास आया उसका स्रोत कहाँ से है। पहला देखिए, जैसे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है एसएचजी, वीओ, सीएलएफ। दूसरा ऑप्शन है एसएचजी बैंक लिंकेज। तीसरा ऑप्शन है अदर बैंक्स, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एग्री पैक्स, कोऑपरेटिव, नॉर्मल सोर्स। जो हमारे क्षेत्र का जो एसएचजी है, स्वयं सहायता समूह है, यहाँ पे फिलहाल 2 ही स्कोप यहाँ पे मिला हुआ है। पहला है एसएचजी वीओ सीएलएफ से ऋण मिला हुआ है, जो कि सीआईएफ ऋण है, जो
सीएलएफ से वीओ, वीओ से समूह और समूह से सदस्यों को प्राप्त हुआ है। और दूसरा है एसएचजी बैंक लिंकेज, जो बैंक से समूह को लोन मिला हुआ है, उससे पैसा मिला हुआ है समूह में। तो अब डिपेंड करता है कि वो जो दीदी पैसा ली है वो पैसा कहाँ से आया था। वो सीआईएफ का है तो वो एसएचजी वीएस सीएलएफ में क्लिक करेंगे। अगर यदि वह बैंक ऋण वाला पैसा उपयोग की है तो हम बैंक ऋण में क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे है 4 नंबर ऑप्शन, जो पूछ रहा है कि टोटल क्रेडिट अवेल्ड है। मतलब इसमें है कि आप अभी कितना पैसा ले चुके हैं, कितना पैसा आपका बाकी है समूह से। तो इसमें है कि अप टू 10,000, यानी कि आप 10,000 जीरो से लेकर 10,000 के बीच में ऋण लिए हैं तो फर्स्ट में क्लिक करेंगे। दूसरा में 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में आप ऋण लिए हैं तो इसमें क्लिक करेंगे। तीसरा है 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में अगर यदि आप समूह से ऋण लिए हैं तो तीसरा ऑप्शन क्लिक करेंगे। चौथा ऑप्शन है 1,00,000 से लेकर 3,00,000 के बीच में अगर यदि आप ऋण लिए हैं तो चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और पांचवा है 3,00,000 से अधिक ऊपर अगर यदि आप पर्सनल ऋण लिए हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे। अगर यदि कोई व्यक्ति 20,000 रुपया ऋण लिए हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे 10,000 से लेकर 50,000। मान के चलिए यह जो मीना रानी है ये 20,000 रुपया ऋण ली, तो यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब पूछता है पांचवा में कि वार्षिक ब्याज दर। तो जनरली स्वयं सहायता समूह से अगर यदि हम ऋण लिए हैं तो वहाँ 1% मासिक के दर से ब्याज रेट वहाँ पे तय किया गया है, जो कि अगर यदि इसको वार्षिक में देखें तो ये 12% वार्षिक ब्याज दर होता है। तो हम यहाँ पे 12% लिखेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब ये डाटा हमारा भरा गया, तो इसको हम आगे बढ़ने के लिए अब अगला में क्लिक करेंगे। अब जैसे अगला में क्लिक किए हमारे ये ऑप्शन खुल के आया। पूछ रहा है आर यू ए मेंबर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप व्यवसायिक संगठन का आप सदस्य हैं। जैसे हमारे इधर बनता है पीजी ग्रुप, तो प्रोडक्शन ग्रुप, उत्पादक समूह। तो यहाँ पे फिलहाल तो उत्पादक समूह बहुत बना हुआ है। जो उत्पादक समूह का मेंबर हैं वो हाँ में क्लिक करेंगे, और जो उत्पादक समूह का सदस्य नहीं है वो नहीं में क्लिक करेंगे। तो ज़्यादातर लोग नहीं हैं तो हम नहीं मान के चल रहे हैं। तो नहीं मान के चल रहे हैं तो दूसरा नंबर ऑप्शन हम लोग नहीं भरेंगे। अगर हाँ में क्लिक करते हैं तो यहाँ दूसरा नंबर ऑप्शन में भरते हैं कि आप कौन सा संगठन का सदस्य हैं। तो अगर यदि आप उत्पादक समूह का सदस्य हैं तो हाँ में क्लिक करके उत्पादक समूह में क्लिक करेंगे। तो नहीं है तो हम नहीं में ही जाएंगे। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे जैसे अगला बटन दबाएं तो ये ऑप्शन हमारा खुल के आया, एग्जिस्टिंग करेंट लाइवलीहुड एक्टिविटीज ऑफ द हाउस होल्ड। मतलब आप करेंट में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं खेती के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में। तो यहाँ ऑप्शन है फसल कर लगा रहे हैं, खेती लगा रहे हैं। दूसरा फार्म बेस्ड अदर, अन्य खेती कर रहे हैं, पशुपालन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, गैर कास्ट वन उत्पाद गतिविधियां कर रहे हैं, जंगल का जो जड़ी बूटी फल फ्रूट रहता है वन उत्पाद उसका बिजनेस कर रहे हैं, या फिर नॉन फार्म स्किल एक्टिविटीज कर रहे हैं जैसे दुकान वगैरह शॉप वगैरह वो कर रहे हैं, तो फिर ये नॉन फार्म में एक्टिविटी में आ जाएगा। तो हम इसमें अभी हम फसल खेती को लेकर के मान के चल रहे हैं कि ये फसल खेती हो रहा है। तो इसमें हम क्लिक करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब जैसे आगे बढ़े हमारा ये ऑप्शन खुल के आया है। पहला इसमें पूछ रहा है कि स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगते हैं। मतलब आप स्वयं के उपयोग के लिए कौन सा फसल उगाते हैं, कृपया चयन करें। तो फसल का यहाँ प्रकार है, अनाज है, तिलहन है, दाल है, पौधारोपण है, बागवानी औषधीय फसल है, बागवानी फल है, बागवानी सब्जियां हैं, मसाले हैं। तो इसमें से अनाज
तो अनाज तो हर कोई अपने इस क्षेत्र में उगा रहे हैं, तब हम अनाज में क्लिक करेंगे। अब अनाज हम क्लिक किए तो कौन सा अनाज? तो उसके लिए चयन करने के लिए हम नीचे वाला लाइन में क्लिक करेंगे, तो चयन इसमें क्लिक करेंगे तो कौन सा अनाज, उसका सारा चीज़ वहाँ ऑप्शन में खुल के आ जाएगा। तो मान के चलिए अभी गेहूँ गेहूँ कर रहे हैं या धान हमारा लगा हुआ अभी, तो हम धान में क्लिक कर रहे हैं। अब इसको जोड़ें, तो इसको हम जोड़े में क्लिक करेंगे तो वो हमारा ऐड हो जाएगा। जैसे हम जोड़े में क्लिक करें तो यहाँ पे ऐड हो गया। अब अन्य अगर यदि हम धान के अलावे और कुछ करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो अनाज में और क्या है, तो आप गेहूं को ऐड कर सकते हैं अगर यदि वह गेहूं पे वर्क कर रहे हैं तो इसके अलावे अगर यदि हम देखें तो यहाँ तिलहन में आते हैं, तो हम इधर आपका सरसों अभी लगने का समय हो गया है, तो सरसों लग रहा है, तो सरसों में हम क्लिक करके इसको अगर यदि वह लगा हुआ है, ये कार्य उसका हो रहा है, तो हम क्लिक करेंगे। और अन्य जैसे दाल हो गया, तो दाल में देखें तो अरहर दाल का होता है, तो अगर यदि को लगाए हैं तो उसको क्लिक करके उसको जोड़ सकते हैं। मान के चलिए किसी का गलत एंट्री हो गया कि हमको नहीं, सरसों हमारा नहीं लगाते हैं, तो उसको गलत एंट्री हो गया। देखिए इधर रेड से डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ हम डिलीट ऐसे दबाएंगे, हाँ में क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारा डिलीट हो गया। तो इस प्रकार से भरेंगे। अब यहाँ दूसरा में पूछ रहा है प्रति वर्ष फसल चक्र, एक बार लगा रहे हैं एक साल में, खेती वाला क्षेत्र कितना, अगर यदि धान लगा रहे हैं, दाल लगा रहे हैं, तो कितना क्षेत्र में लगा रहे हैं, यहाँ ऑप्शन एकड़ में पूछ रहा है। तो जनरली हम लोग जान रहे हैं कि अगर यदि डिसमिल में कोई लगाते हैं कि अगर यदि 50 डिसमिल में लगाए हैं, तो यहाँ एकड़ में पूछ रहा है तो 0.50 करके लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। तो यहाँ पर अगर यदि वह मान के चलिए धान लगा रहे हैं 2 एकड़ में और 50 डिसमिल में दाल लगाए हैं, अरहर दाल, तो टोटल हो जाएगा 2.5 एकड़। तो यहाँ पे 2.5 एकड़ के लिए 2.5 लिखेंगे, ये हो जाएगा। अब सिंचाई का स्रोत पूछ रहा है कि सिंचाई का स्रोत क्या है, तो सिंचाई का स्रोत तालाब, स्वास्थ्य, नहर है, वर्षा आधारित है। तो ज़्यादातर ये नहर से तालाब होता है या अन्य कुआं वगैरह से होता है, तो अन्य में कुआं वगैरह दे सकते हैं, या तालाब है तो आप तालाब से कर सकते हैं, अन्य है तो अन्य सोर्स यहाँ पे लिखेंगे क्या है। उसके आगे है कि सॉइल टेस्ट, कि पूछ रहा है कि पिछले 1 से 2 वर्ष में किया मिट्टी परीक्षण, आपने अगर यदि मिट्टी का जांच करवाए हैं 1-2 साल के अंदर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसको। आगे है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग, आप अपने खेती के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरी चीज़ को उपयोग कर रहे हैं, इसको ज़रूरत के अनुसार उपयोग हो रहा है फार्म किसान में। तो उपकरण, औजार है या अन्य आधारभूत संरचना का चीज़ है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सब चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको चयन कर सकते हैं। जैसे उपकरण, औजार, खेती हम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, दराती है, इस सब से हम मान के चलिए, रोटावेटर है, वीडर मशीन है, सीड ड्रिल है, ये सब चीज़ का जो स्प्रेयर मशीन है स्प्रे करने के लिए, तो ट्रैक्टर से खेती वगैरह का उत्पादन हम कर रहे हैं। तो उपकरण, औजार, ये सब चीज़ का ये रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग, ये ज़रूरत का चीज़ है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। अब यहाँ ऐड करने के बाद अन्य अगर उपकरणों को ऐड करना है तो इसी तरह ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद यहाँ पे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर अन्य उपकरण ऐड करना है तो इसी में फिर से जाएंगे दूसरा में, और दूसरा जैसे मान के चलिए पंप से पानी पटाने के लिए, तो हम यहाँ पे फिर ऐड करेंगे तो हमारा पंप सेट आ जाएगा। अगर यदि गलत एंट्री हो गया तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगला। अब जैसे अगला हम बढ़ें, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने कोई कौशल
कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है तो यदि आपने कौशल प्रशिक्षण लिए हैं तो हाँ में यस में क्लिक करेंगे, और नहीं तो नो में। अगर यदि यस किए हैं तो यहाँ टिप्पणी में लिखेंगे कि क्या चीज़ का प्रशिक्षण लिए हैं, और अगर यदि नहीं लिए हैं तो यहाँ पे आप नहीं नो में क्लिक करके इसको आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा अंतिम है। अब यहाँ पूछ रहा अंतिम रूप से अंतिम सहेजा गया, यानी कि इसको सेव करना है फाइनल, तो हम इसको अब सेव कर लेते हैं। अब सेव करने यहाँ पे पूछ रहा है रद्द करना है, ठीक है, यानी कि हम इसको सेव कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम सेव कर दिए इसको। जैसे ही हम सेव कर दिए तो प्रोफाइल हमारा सेव हो गया। अब देखिए यहाँ मीना कुमार रानी का प्रोफाइल में टिक आ गया। अब ध्यान देना ये बातें हैं कि जिसका जो भी सदस्यों का हम लोग प्रोफाइल सही से भर लेंगे, कंप्लीटली भर लेंगे, जिसका टिक हो जाएगा उसी का हम लोग प्लान डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम 1 2 3 लोगों का प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, उसी का प्लान में ही नाम दिखेगा, और जो जिसका प्रोफाइल नहीं भरा हुआ है तो हम उसका नाम नहीं दिखेगा। तो इसी तरह प्रोफाइल पहले भरेंगे तब प्लान हमारा ऐड होगा। अब हम लोग आते हैं कि हमारा प्लान कैसे भराएगा। अब हम इसको बैक जाएंगे पीछे, यहाँ होम में क्लिक करेंगे। जैसे हम होम में क्लिक करेंगे तो अब देख रहे हैं यहाँ प्रोफाइल में हमारा 3 गो नाम दिख रहा है और प्लान में 2। तो तीसरा जो भी व्यक्ति का हम लोग प्रोफाइल किए हैं उसका प्लान ऐड करना है। तो प्लान ऐड करने के लिए हम फिर यहाँ 2 में क्लिक करेंगे। अब जैसे तीसरा मीना रानी का हम लोग प्रोफाइल कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ प्लान के लिए उसका नाम शो कर रहा है। और जिसका भी हम प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं किए, देख रहे हैं उसका नाम अभी हाइड करके रखा हुआ है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि उसका प्लान हम लोग कैसे डालें। तो प्लान डालने के लिए हम लोग यहाँ मीना रानी पर क्लिक करेंगे। इस पर हम क्लिक किए तो योजना और प्लान कार्यवाही ये सारा चीज़ को ऑप्शन आ गया। अब यहाँ हमको 11 तरह के एक्टिविटी उसको प्लान भरना है। एक्चुअल ये 6 प्रकार का एक्टिविटी है। यहाँ पे 2 तरह के एक्टिविटी दिया गया है, एक व्यक्तिगत रूप से, एक ग्रुप में। यानी कि यहाँ 1 नंबर ऑप्शन देख रहे हैं कि फार्मिंग, खेती कर रहे हैं इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। दूसरा नंबर ऑप्शन है फार्मिंग, ग्रुप में। अगर यदि आप सामूहिक खेती कर रहे हैं तो आप ग्रुप में प्लान डालेंगे, और व्यक्तिगत खेती करना चाह रहे हैं तो आप इंडिविजुअल में प्लान डालेंगे। उसी तरह तीसरा नंबर ऑप्शन है अदर फार्म बेस्ड इंडिविजुअल, अदर फार्म बेस्ड ग्रुप, यानी कि अन्य खेती कर रहे हैं तो आप व्यक्तिगत कर रहे हैं तो तीसरा नंबर ऑप्शन है, और अन्य खेती है ग्रुप में कर रहे हैं तो चौथा नंबर ऑप्शन है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से संबंधित अगर यदि व्यक्तिगत प्लान डालना है तो वो 5 नंबर ऑप्शन में डलाएगा, और ग्रुप में प्लान डालना है तो वो 6 नंबर में डलाएगा। 7 नंबर है NTFP, मतलब ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट फार्मर प्लान है ये, जिसमें आपका जंगल से जो भी उत्पाद होता है और इसमें आपका लाह की खेती वगैरह आ जाता है, तो उसको अगर यदि व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं तो इसमें हम लोग NTFP में डालेंगे, और 8 नंबर है वो अगर यदि ग्रुप में कर रहे हैं तो इसमें डालेंगे। 9 नंबर ऑप्शन है नॉन फार्म, जैसे दुकान वगैरह, बिजनेस वगैरह या शॉप वगैरह कुछ खोल रहे हैं तो ये नॉन फार्म में एक्टिविटी में आएगा। और 10 नंबर में उसी को ग्रुप में कर रहे हैं तो 10 नंबर में। 11 नंबर NRM वर्क का है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग पहले फार्मिंग का एक्टिविटी देखते हैं। अगर ज़्यादातर लोग व्यक्तिगत इस एरिया में व्यक्तिगत खेती ही कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत खेती कर रहे हैं तो इसमें कैसे व्यक्तिगत खेती में प्लान डालना है वो प्लान अभी एक क्लियर करके देख रहे हैं। तो प्लान डालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है ये प्लस का जो पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग प्लस का पॉइंट में क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लस का पॉइंट क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन आएगा सीजन, कि जब हम खेती का प्लान डाल रहे हैं तो यहाँ व्यावसायिक है कि सीजन पूछा जा रहा है। तो सीजन पूछा जा रहा है तो इसमें आप अब खरीफ है, रबी है, राउंड ऑफ द ईयर है, पूरे साल का भी है, फिर जायद है। तो अभी सीजन
जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से आप क्लिक करेंगे, या फिर उन लोग जो भी सदस्य का आप भरेंगे उस पर पूछ के भरेंगे। जैसे अभी सीजन हम यहाँ पे रबी क्लिक कर रहे हैं, अब पूछ रहा है उसका क्रॉप यानी किस प्रकार का फसल, तो कृपया चयन करें। तो यहाँ पे अरहर दाल है, धान का खेत है, या एड न्यू है। तो नया अगर इसके अलावे अगर अन्य कुछ है तो हम एड न्यू में क्लिक करेंगे। या जैसे अभी आलू का सीजन आने वाला है, आलू का खेती करेंगे, तो हम यहाँ पे आलू ऑप्शन में नहीं है तो हम एड न्यू में करेंगे, और एड न्यू हाँ में क्लिक करेंगे। अब हाँ में क्लिक करने के बाद फिर से इसको क्लिक करेंगे तो पूरा ऑप्शन आ गया। अब इसमें खोजेंगे कि आलू कहाँ है, तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें हम आलू क्लिक कर लेते हैं। अब पूछ रहा है कि एरिया यूनिट, कितने एरिया में एरिया इकाई आपको डालना है कि आप कितने क्षेत्र में लगा रहे हैं, तो उसको क्षेत्र को आप किस यूनिट में देख रहे हैं, एकड़ में एंट्री कर रहे हैं, लिखना है, हेक्टेयर में है, बीघा में है, डिसमिल में है। मान के चलिए हम 1 एकड़ में एंट्री कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे खेती करेंगे, तो हम एकड़ और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉप में 1 लिखेंगे। अगर यदि हम 50 डिसमिल ज़मीन में हम खेती कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट को चेंज करेंगे, यहाँ डिसमिल लिखेंगे, यहाँ पे 50 लिखेंगे, तो ऐसे करके भरेंगे। तो यहाँ इस तरह हो गया कि हम 50 डिसमिल में खेती कर रहे हैं। अब यहाँ पे जोड़े में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कैटेगरी ऑफ सपोर्ट, आलू के खेती में आपको किस प्रकार का मदद चाहिए, कृपया चयन करें। तो इसमें ऑप्शन है अन्य सेवाएं, आधारभूत संरचना, उत्पाद सामग्री चाहिए, या उपकरण औजार चाहिए, या सब्सिडी चाहिए, या प्रशिक्षण चाहिए, या अन्य कुछ चाहिए। तो ज़्यादातर हम लोग तकनीकी खेती नहीं कर पाते हैं, किसी को प्रशिक्षण का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम लोग प्रशिक्षण में क्लिक करके देख रहे हैं। तो क्या प्रशिक्षण का है, तो ऑप्शन है यहाँ टाइप ऑफ सपोर्ट, किस प्रकार का सपोर्ट। तो यहाँ प्रशिक्षण देख रहे हैं इतने प्रकार का यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या चीज़ का प्रशिक्षण चाहिए, तो इसमें हम लोग उसका तकनीकी को सीखने के लिए उन्नत खेती एवं विधि की मार्गदर्शिका को क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद की जाने वाली गतिविधि, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा की जाने वाली गतिविधि ऑटोमेटिक जो हम लोग प्रशिक्षण में क्लिक किए वहाँ पे ऑप्शन में आ गया। अब यहाँ एक बॉक्स आ गया, अब इस बॉक्स को हम लोग क्लिक करेंगे। बॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछा जा रहा है कि समर्थन के श्रेणी प्रशिक्षण है, समर्थन का प्रकार किस प्रकार का है, तो उन्नत खेती एवं विधि की मार्गदर्शिका। अब आलू के लिए आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हाँ। अब हाँ तो किस प्रकार का आपको कहाँ से मदद चाहिए, तो रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम ग्राम पंचायत या डिपार्टमेंट से, VPRP से चाहिए। तो अभी VPRP का जो प्लान भर रहे हैं, अब इसमें ऑप्शन में क्लिक कर रहे हैं तो ये VPRP का प्लान में हमारा चला जाएगा। और रिक्वायर्ड फ्रॉम SHG व्यू, समूह से मदद चाहिए तो फिर समूह में चला जाएगा। तो हमको दोनों से चाहिए, अगर तो दोनों क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पूर्ण किया गया में क्लिक करेंगे। अगर रद्द करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, इसको हम लोग पूर्ण किया गया में क्लिक करेंगे। अब तो यहाँ चेकबॉक्स हमारा साइन टिक हो गया। अब सहेजे यानी सेव इसको कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब सेव हम यहाँ पे इसको किए, जैसे सहेजे में क्लिक किए तो देखिए रैंकिंग के लिए सफलतापूर्वक आपका सबमिट हो गया हमारा। अब सफलतापूर्वक करके सबमिट हो गया, तो यहाँ पे अब देखिए हमारा इंडिविजुअल फार्मिंग में प्लान में एक यहाँ ऑप्शन में दिखने लगा। अब एक जैसे यहाँ हम क्लिक करेंगे तो क्या चीज़ का में हम एंट्री किए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। क्या चीज़ है, रबी आलू की खेती, इसमें समर्थन का प्रकार क्या है, उन्नत खेती एवं विधि की मार्गदर्शिका के लिए हमको प्रशिक्षण चाहिए था, सहायता चाहिए हाँ, VPRP प्लान में डालें हाँ। अगर यदि इसमें डिलीट गलती से एंट्री हो गया तो यहाँ डिलीट का भी ऑप्शन है और एडिट का भी ऑप्शन है, यहाँ से एडिट करके हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, और आगे का प्लान के लिए एक जल्द ही नया वीडियो बना करके भेजेंगे। धन्यवाद आप सभी लोग का। अगर यदि आप लोग हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को। जय हिंद।